ऐसे भगत की कहानी सुनाते हैं जो अपने व्यापार में इतना लीन था कि उसे दिन दुनिया की कोई खबर नहीं। उसे सिर्फ पैसा पैसा और सिर्फ पैसे के बारे में चिंता थी। उसके घर वाले, उसके परिवार वाले सारे परेशान थे कि सेठ कभी कहीं नहीं जाता, सुबह से लेकर रात तक हर समय पैसे में ही लिपटा रहता है। बहुत दिनों से उसके इष्ट मित्र उसे कहते थे कि तुम हमारे साथ कहीं चलो, अपने बच्चों को लेकर चलो, लेकिन सेठ कहता इसके लिए काफी समय पड़ा है, अभी मुझे सिर्फ पैसा कमाना है। लेकिन एक दिन कुछ मित्रों ने बहुत जोर दिया कि 2 दिन की छुट्टियां हैं, हम खाटू श्याम जी के दरबार में जा रहे हैं, पूरे परिवार को साथ लेकर हमारे साथ चलो। और सेठ उनको ये बात मना नहीं कर पाया और बिना मन के वो उन परिवार वालों और इष्ट मित्रों के साथ खाटू के लिए रवाना हो गए। रास्ते भर वो अपने व्यापार की बातें करता रहा। उसे खाटू जाने की जरा भी इच्छा नहीं थी। लेकिन जब खाटू पहुंचा और बाबा श्याम के मंदिर में पहुंचा और जब बाबा से नजरें मिली, उसके होश उड़ गए। सेठ के परिवार वाले सारे दर्शन करके बाहर आ गए। वो सिर्फ 1 मिनट के लिए मंदिर में आया, लेकिन घंटों तक बाबा के दरबार में खड़ा रह गया। उसको होश नहीं रहा और वो बाबा की तरफ देखकर आंखें बंद करके आंसुओं की धार बहती रही और वो बाबा से मन ही मन बातें करता रहा। जब परिवार वालों ने उसे कहा कि अब चलना है, तो सेठ ने बाबा से कहा, प्रभु मुझे अब हर महीने 11 को अपने दरबार में बुलाओ। और ये कह करके वो बाबा के दरबार से वापस अपने घर को आ गया। 15 दिन बाद 11 आई। सेठ बहुत से लोगों को लेकर अपने साथ बाबा के दरबार में गया। ऐसे हर 11 को वो खाटू जाने लगे। लेकिन एक दिन जैसे ही वो सुबह 11 को घर से निकलने लगा, मुनीम ने कहा, सेठ जी कहाँ जा रहे हो? सेठ ने कहा, अरे मुनीम तुझे पता नहीं आज 11 है, मुझे खाटू धाम जाना है। मुनीम ने कहा, सेठ जी आपको पता नहीं आज बाहर के कुछ व्यापारी आने वाले हैं, लाखों का सौदा होने वाला है और वो व्यापारी आज रात को वापस इंडिया के बाहर चले जाएंगे। आपके पास तो मौका है, आप 11 की जगह मावस को खाटू चले जाना। सेठ के मन में आया कि हाँ इसमें क्या फर्क पड़ता है, आज यहाँ व्यापार कर लेता हूँ, सौदा कर लेता हूँ, मैं खाटू मावस को चला जाऊंगा। और सेठ उस दिन खाटू नहीं जा पाया। 11 निकल गई, मावस आई, मावस को फिर कोई व्यापारी आ गया। उसके बाद फिर पूर्णिमा आई, फिर कोई व्यापारी आ गया और इसी तरह सेठ व्यापार में फिर उलझ गया। एक दिन रात को सेठ सोया तो उसके नींदों में उसे ऐसा आभास हुआ कि उसे कोई आवाज आ रही है और उसने बड़े ध्यान से सुना। उसे लगा खाटू वाले श्याम बाबा उसे कह रहे हैं, वाह रे सेठ, मैंने तो सोचा था